चीन में तेजी से फैल रहा है एचएमपीवी और अब कहीं ना कहीं भारत के कई राज्यों में भी पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। भारत में अब तक 9 केस सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक महिला में वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उसे बलरामपुर अस्पताल में भी भर्ती कराया गया और उसका सैंपल यानी कि लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। एचएमपीवी वायरस से संक्रमण यानी कि जो इसके संक्रमण क्या है उसके लक्षण आपको बताते हैं, जहां खांसी, बुखार, गला खराब होना, सर्दी और यही नहीं, सांस लेने में दिक्कत आती है, चकत्ते पड़ जाते हैं और सीने में भारीपन जैसी जो व्यवस्था होती है, यानी कि पूरी तरह से शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है ये वायरस। वहीं एचएमपीवी वायरस से डर में दुनिया है। 2001 में एचएमपीवी की हुई थी पहचान और यही नहीं, ये कितना खतरनाक है इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये वायरस नया नहीं है। वायरस ने पहली बार साल 2001 में भारत में दस्तक दी थी। रेयर केस में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। 2001 में एचएमपीवी की पहचान हुई थी। जी हाँ, जिस प्रकार से ये दावा किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, ये नया वायरस नहीं है, ये 2001 में ही भारत ने दस्तक दे दी थी, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों काफी ज्यादा मात्रा में वायरस दस्तक देते हैं। इससे पहले आपने देखा था किस प्रकार से कोरोना की महामारी हमारे देश दुनिया में झेलने को मिली थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं वायरस को लेकर सजगता और तत्परता पूरी तरह से दिखाई दे रही। और हमारे साथ डॉक्टर एचपी सिंह जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका सर। जिस प्रकार से एचपी सिंह जी, जिस प्रकार से एचएमपीवी वायरस कितना खतरनाक है और इसका वायरस कैसे फैलता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि ये वायरस नया नहीं है, 2001 में डिटेक्ट हो चुका था और ये और रेस्पिरेटरी वायरसेस जो होते हैं उन्हीं वायरसेस की तरह ये भी एक वायरस है जो कि सांस संबंधी बीमारियों को कारित करता है। इसमें मुख्य तरीके से जो बीमारी होती है उसमें छोटे बच्चे ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं और या ज्यादा एल्डरली जो होते हैं, बुजुर्ग लोग, क्योंकि कारण ये होता है कि उनमें थोड़ा सा प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। हाँ, और इसमें होता है कि सांस की नली जो होती है छोटी छोटी, जिन्हें ब्रांक्यूल्स कहा जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। उसकी वजह से बच्चों को सांस लेने, स्वेलिंग की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उस बीमारी के नाम एक्यूट ब्रांक्योलाइटिस कहा गया है। यही होते हैं और चूंकि वायरल डिजीज है तो कोई इसका स्पेसिफिक कोई वैसा जिसे कहेंगे हम एंटीबायोटिक वगैरह है, इस तरीके का कोई वो नहीं है। लक्षण के आधार पे ही इनका इलाज होता है। बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहूंगी कि क्या ये कोरोना की तरह है और अगर एचएमपीवी वायरस है इसका कोई इलाज है क्या? नहीं, इलाज में वही मैडम बताया, कोई स्पेसिफिक इसके लिए अभी एंटीवायरल कोई नहीं है कि जो इस पे काम करे। लक्षण के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हीं के आधार पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ज्यादातर में है, कभी हल्के से लक्षण हो सकते हैं, नाक बहने से लेके जिसे कोराइजा बोलते हैं, हल्का नाक बहना है, फीवर आ सकता है, ये होते हैं लक्षण। फिर अगर किसी में अगर ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती, तकलीफ जो ज्यादा होती, जिसे कि आमतौर पे पसलियां चलना कहने लगते हैं, माताएं जो है कहती हैं कि पसली चल रही है बच्चे की। हाँ। एसपी सिंह जी, जिस प्रकार से इसके लक्षण क्या है और सावधानियां क्या बरते जाए? जी, लक्षण इनके वही है कि एक बुखार आना है, नाक बहना, शुरू में लक्षण यही होते हैं, ज्यादातर नाक बहना है, फीवर है, बुखार आने लगता है, बच्चे को कभी कभी तेज बुखार भी हो सकता है और दूसरा होता है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जी, और सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो उसके लिए कुछ दवाइयां हैं, वो सांस के लिए जो है उनका जो सिक्रीशंस पतले करती हैं और सांस लेने में आराम करती है, उन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। फीवर के लिए पैरास्टामोल दवा है, पैरास्टामोल सबसे सेफ दवा है, वो दी जा सकती है और उसी को प्रयोग करते हैं। पैरास्टामोल वो मात्रा वजन के, बच्चे के वजन के अनुसार उसकी तय की जाती, कितना वेट है, कितना है। लेकिन अगर कभी कभी ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि सांस ज्यादा दिक्कत हो रही है और बच्चा, छोटा बच्चा है, उसे फीडिंग में दिक्कत हो रही, फीड नहीं ले पा रहा है, तो उसे भर्ती की भी आवश्यकता पड़ जाती चिकित्सालय में
और उस समय उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर आईवी फ्लूइड्स है दिए जाते हैं, और जरूरत अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है बिल्कुल। तो एक चीज ऑक्सीजन और लगाने की समझना जरूरत चाहूंगी एसपी सिंह जी, जिस प्रकार से सर्दियों के मौसम में आखिरकार वायरस ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों? पड़ती है। नहीं, सर्दियों में इसका एक कारण होता है कि वायरल डिजीज ज्यादा होती हैं, प्रिवलेंट होती, चाहे वो कोई भी है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, इनकी सर्दियों में जो होता है बच्चों को एक तो कोल्ड एक्सपोजर वो वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हो जाता है। और ये मौसम ऐसा होता है जिसमें वायरल डिजीज बच्चों के कह सकते हैं कि वायरल डिजीजेस के लिए, उनके लिए, वायरस के लिए ग्रोथ के लिए मौसम जो है ये उनके लिए अनुकूल मौसम होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिंह जी, बहुत जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।